सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि लिव बिफोर यू डाई, हाउ टू लिव बिफोर वी डाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? बिकॉज यहाँ पर दो चीज इन्वॉल्व हो रही है, लाइफ एंड डेथ, राइट? लिव एंड डाई, लाइफ एंड डेथ, यहाँ पर दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजों का मतलब पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाला आज के वीडियो में। और आई होप जो भी मैं अब यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, राइट? अगर कोई भी यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि वो क्या क्या आप इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखना चाहेंगे और किस किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज का अगर हम टॉपिक स्टार्ट करें, लिव बिफोर यू डाई, और मैंने ये टॉपिक चूज क्यों किया, उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि नॉर्मली जब आप देखते हो कि नॉर्मली लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं, जहाँ पर अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ चल रहे हैं, राइट? आपकी लाइफ में आप जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ इकट्ठे हो गए। तो आप ऐसा सोचते हो कि मैं भी अभी अभी मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं भी जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी डेथ होगी, उसके बाद मैं हेवन में जाऊंगा, या फिर जो भी आपके कंसेप्ट है हेवन या हेल के, वहाँ पर लाइफ बहुत मेरी अच्छी होगी। और अगर मैंने बहुत पाप किए तो मैं हेल में जाऊंगा, राइट? नरक में जाऊंगा या फिर स्वर्ग में जाऊंगा। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं, इसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि अभी तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब मे बी मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप इसको ध्यान से देखिए, एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप आपकी लाइफ अभी इस वक्त चल रही है, राइट? अभी आप जी नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि मे बी मेरी डेथ के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तब मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी और आप वहां पर एंजॉय कर पाऊंगा। यहाँ पर ये कह सकते हो आप लाइफ को डिले करते जा रहे हो, राइट? अभी जो है उस पर आपका फोकस नहीं है, बट आपका फोकस उन चीजों पर है जो डेथ के बाद होने वाली है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि होने वाली है, राइट? होगी, ये कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस आर ऑल जस्ट बिलीफ्स। ये हमारे माइंड में बिलीफ है कि डेथ के बाद ये होगा, ये होगा, बिकॉज हमें एक्चुअल में डेथ क्या होती है वो पता ही नहीं है। इसकी वजह से हम ये बहुत सारे कंसेप्ट हमारे माइंड में धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके माइंड में एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट डेवलप कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ योर कंडीशनिंग। जो आपका एनवायरमेंट है वहां पर जिस तरह की बातें होती है, जिस तरह की वीडियो आप देखते हो, जिस तरह की बातें आप सुनते हो, उस तरीके से आपका माइंड डेवलप होने लगता है, उस तरीके से थॉट और आपके बिलीफ बनने लगते हैं। तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, बचपन से आपने यही सब सुना है। और यहाँ पर आपकी एक गलती क्या है कि आपने इसको क्वेश्चन नहीं किया। बचपन में तो समझा, ठीक है, लेकिन अब इस वक्त आप इसको क्वेश्चन भी कर सकते हो। जो मेरे जो बिलीफ है, एक बार उसको मैं क्वेश्चन तो करूँ। जो भी मैं सोच रहा हूँ, मतलब जो भी मैं मान के बैठा हूँ, वो एक्चुअल में सही है या गलत, उसको तो मैं क्वेश्चन करूँ एक बार, राइट? बिकॉज ये क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपकी गलती है, अदरवाइज तो आपकी कोई गलती नहीं है, राइट? तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग करने से बिलीफ टूट भी सकते हैं। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? लाइफ को डिले करते जा रहे हैं। अभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की जगह मैं ये सोच रहा हूँ कि डेथ के बाद ये होगा, तब मेरी लाइफ में भी आसान हो जाए। तो इस तरीके से हम डिले करते रहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक चूज किया कि लिव बिफोर यू डाई, मरने से पहले जीना सीखो। अब वो कैसे होगा? दोनों को समझना होगा, एक्चुअल में डेथ क्या है और लाइफ क्या है। और कोई मर भी रहा है, मतलब जिसकी डेथ भी हो रही है, क्या वो एक्चुअल में मर रहा है, या उसकी उसकी बॉडी जो इस अर्थ में से निकली थी और अर्थ में अंत में जा रही है? तो यहाँ पर कौन सा मैं है जो मर रहा है और कौन सा मैं है जो कभी भी मरता नहीं है, उसके बीच का मैं डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि लाइफ एक्चुअल में है क्या और डेथ एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ कि आपको एक ही चीज़ करनी होगी, क्वेश्चनिंग। किसको? खुद के सेल्फ को। जो भी हम दिन भर मैं करते रहते हैं, उसको मैं क्वेश्चन करना होगा कि एक्चुअल में वो है भी या नहीं है, या फिर सिर्फ एक थॉट है, या फिर सिर्फ एक इल्यूजन है, जिस इल्यूजन में हम अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं कि अभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो मे बी डेथ के बाद मेरी लाइफ आसान हो जाएगी, मे बी कुछ साल बाद। कई लोग डेथ की जगह क्या सोचते हैं कि मे बी 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। तो उसमें भी क्या कर रहे हो? आप लाइफ को डिले करते जा रहे हो, 10 साल, 20 साल। और ऐसा सोचना भी गलत होगा कि 10 साल या फिर 25 साल के बाद मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो उस वक्त भी रहेगी, उस वक्त भी और तरह की प्रॉब्लम आएगी। जिस टाइप के प्रॉब्लम में आप हो, मे बी वो प्रॉब्लम ना आए, लेकिन कुछ साल बाद कुछ और तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? तो प्रॉब्लम तो आने वाली है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं, तो वो गलत बात है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखो। प्रॉब्लम जब भी आए तो यहाँ पर सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखो कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, उसको मैं जल्द से जल्द किस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ।
और अगर आपने उसको सोल्व करना सीख लिया किसी भी प्रॉब्लम को, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी और आपका पूरा फोकस यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मतलब प्रेजेंट मोमेंट में, राइट? बिकॉज हम प्रेजेंट मोमेंट में रेयरली होते हैं, ज़्यादातर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में। बिकॉज पास्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? हम अभी इस वक्त सोच रहे हैं पास्ट के बेस पर, जो भी हमारे माइंड में मेमोरी है, जो भी हम हमारे माइंड में है, वो सब क्या है? पास्ट है। और उसके बेस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा या फिर ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, राइट? बिकॉज ऑफ द पास्ट। इसलिए हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ही कम होता है और इसको क्या बोलते हैं? लिविंग। मतलब जब भी हम प्रेजेंट मोमेंट में हमारा पूरा फोकस आ जाता है, तभी आप उसको लिविंग बोल सकते हो, राइट? बिकॉज पास्ट में तो आप जो एक्चुअल में है ही नहीं वहां पर लिव कर रहे हो, तो उसको तो हम लिविंग बोल ही नहीं सकते। और फ्यूचर मतलब जो भी हुआ ही नहीं है उसमें हम जी रहे हैं, राइट? तो ये तो लिविंग किसी भी एंगल से हो नहीं सकती। एक्चुअल में जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी जब आपका पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है, मतलब जो भी आप इस वक्त काम कर रहे हो वहां पर आपका ध्यान है, तो उसी को हम लिविंग बोल सकते हैं, राइट? तो अब क्वेश्चन आ जाए कि डेथ क्या होता है? डेथ मतलब आपकी जो भी मेमोरी है उससे फ्री हो जाना। सिंपल भाषा में कहूँ कि आपकी जो भी मेमोरी है उससे फ्री हो जाना। इस चीज को समझ लेना, मतलब इस रियलिटी को समझ लेना कि जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, पास्ट कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर है। एक्चुअल में अभी मैं आपको पूछूं कि पास्ट आपका कहाँ है, वो मुझे दिखाओ। आप कहोगे कि 2 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हुआ था, बताओ मुझे, तो आप दिखा नहीं पाओगे, राइट? आप सिर्फ सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है और सिर्फ पास्ट यहीं पर एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में अभी इस वक्त कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस रियलिटी को देख लेना, यही आपको थॉट से फ्री करा सकता है। अब थॉट से फ्री होने का मतलब ये नहीं कि आप माइंड में से पूरी मेमोरी हटा दो, राइट? किसी डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि मेरी सारी मेमोरी हटा दो, ये कोई सोल्यूशन है नहीं। क्योंकि मेमोरी हटा दी तो कोई भी चीज आप कर नहीं पाओगे। और हमारा मोटिव ये नहीं कि आप किसी भी चीज को करो, नहीं। सिर्फ यही है कि जो भी आपके थॉट्स है उससे आप फ्री हो सको, थॉट आपको कभी भी कंट्रोल ना कर सके। इस चीज को समझना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? तो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ डेथ और लाइफ के बीच में। इसलिए मैंने कहा कि लिव बिफोर यू डाई। किसी भी चीज को कभी भी डिले मत करोगे। प्रॉब्लम है जो भी है उसको अभी सोल्यूशन लाओ, और कोई बिलीफ है जो इतना स्ट्रांग हो चुका है तो उसको तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? बाय क्वेश्चनिंग इट। जो भी आपका बिलीफ है उसको क्वेश्चन करो, क्या ये सच में ऐसा है, या फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, या फिर मैंने बचपन से सुना है इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो फैक्ट है और बिलीफ है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अब ये फैक्ट है या फिर बिलीफ है? ऑब्वियसली ये फैक्ट है। आप ऐसा नहीं कह सकते मुझे लग रहा है कि आप मुझसे बात कर रहे हो। ये फैक्ट है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? इस वक्त अगर मैं अभी बोलूँ कि हमारे बीच में यहाँ पर आत्मा है, तो ये फैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, कि आप कैसा सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आत्मा एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो यहाँ पर नहीं हो सकती। अगर आप सोचते हो कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये सब थॉट का रेल में गया, मतलब बिलीफ का रेल में गया, राइट? बिलीफ के एरिया में ये सब बातें आती है कि मुझे ऐसा लग रहा है। जो फैक्ट होता है उसको आप मानो या ना मानो, वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे आप क्या मान रहे हो। तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताना जरूरी है कि फैक्ट क्या है और बिलीफ क्या है। हमेशा सच के साथ रहो, मतलब फैक्ट जो है उसके साथ रहो, तो बिलीफ से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, राइट? सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी समझाने की ट्राई की आपको समझ में आया, राइट? लाइफ क्या है, डेथ क्या है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, बिलीफ को या फिर जो भी आपके नोशन है लाइफ को लेकर उनको क्वेश्चन करना। सो कोई भी क्वेरी या फिर डाउट हो या फिर कोई भी समझ में ना आए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।